हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। कल हमने इश्यूज देखे थे, क्या क्या स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एकदम बेसिक पार्ट था कि कैसे बनानी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंजेस, बार बार स्ट्रैटेजी में चेंजेस आते जाएंगे। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी बार बार चेंज लाना पड़ेगा। बट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, लोगों को चेंज नहीं पसंद, क्योंकि चेंज हुआ तो उनको वापस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो ही चाहिए। तो यहाँ पे लोग, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है जस्ट बिकॉज कि आपने स्ट्रैटेजी चेंज की, हमारा काम चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द बेसिक प्रॉब्लम इन मैनेजिंग चेंज इज टू ओवरकम पीपल रेजिस्टेंस सक्सेसफुली। यहाँ पे लोगों को चेंज करवाना कि अभी पॉलिसी चेंज हो रही है, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको ओवरकम करना है। तो कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं? पहला, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या चेंज आया है, कैसे अब आगे करना है, कम्युनिकेट करो उनके साथ। पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे आपने कोई चेंज लाया है तो आप ऐसा कुछ रखो कि एम्प्लॉयज़ आपको कोई और अच्छा सजेशन दे, कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन भी दिखना चाहिए। ऑब्टेनिंग कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब क्या, कि मैं ये चेंज जो ला रहा हूँ मैं श्योर हूँ कि कुछ अच्छा हो सकता है, कमिटमेंट होनी चाहिए। However, getting a person to commit himself in private to a change program may yield fewer result than if he voluntarily and publicly gives his commitment. पब्लिकली अगर मैंने बोल दिया मैं देखना चेंज आएगा ही, तो उसको भी ऐसा रहेगा शिट, या मैंने पब्लिक में बोल दिया अब तो मुझे कुछ नया लाना ही पड़ेगा, चेंज अच्छा लाना पड़ेगा। यही अगर मैं प्राइवेट में बोल दूँ तो उससे क्या लगेगा, हाँ ठीक है इनको ही है ना, अगर कुछ चेंज आए तो ये लोग क्या ही बोलेंगे। तो वो फैक्टर डिपेंड करता है। लीडर, A transformational leader can use personal reasons for change without arousing resistance. लीडर ने बोल दिया ये करने का तो करने का। अगर लीडरशिप में अगर इतनी पावर है कि वो बोल रहा है आपको करना है और लोग कर रहे, तो लोग इतना फिर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। लोगों को मेन चेंज से क्या प्रॉब्लम है, उनका काम भी चेंज हो रहा है। वो जो पेस पे जो अपना आराम से हमेशा करते हैं वो कंफर्ट लेवल चेंज हो रहा है, इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम आता है। तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेशन की क्या उन्हें चाहिए लग रहा है वो बताओ। ऑब्टेनिंग कमिटमेंट, लीडरशिप, और पीछे ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा, अगर आप कुछ नया ला रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करो। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टार्ट करो, क्या चेंज करना चाहिए, क्या उन्हें क्या लग रहा है। दे मस्ट बी टॉट न्यू स्किल्स, हेल्प टू चेंज एटीट्यूड एंड इनडॉक्ट्रिनेटेड इन न्यू रिलेशनशिप, उन्हें न्यू स्किल्स सिखाओ। एंड लास्टली, कोएर्शन और एडिट। कोएर्शन सुना, धमकी, कोएर्शन। तो क्या कोएर्शन इज द इम्पोजिशन ऑफ चेंज और इशूइंग। आप उन्हें बोल रहे हो कि ये करो, पर क्या कोएर्शन करना चाहिए, बोल दिया ना करो तो लोग क्या कर रहे हैं, पर बीच में आपको पीछे से गाली मिलेगी वो अलग। अच्छे से बोलो, धमका के क्यों बोल रहे हो? लोगों को क्या चाहिए, प्यार ही तो, प्यार मतलब शांति चाहिए ना, शांति से बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोएर्शन इज द लीस्ट सक्सेसफुल स्टाइल ऑफ मैनेजिंग चेंज। अगर कोई ज्यादा ही कंफ्यूजन है तब आप थोड़ा धमका रहे हो, चिल्ला रहे हो, बात अलग है। बाकी कोएर्शन लीस्ट सक्सेसफुल, ये यूज नहीं करते। ये क्लियर है? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लीडरशिप की अभी बात चल रही है। सेम वही है, लीडर जैसा करेगा वैसे उनके फॉलोवर करेंगे। लीडर ने अगर लीडरशिप ही ऐसी रही कि फॉलोवर को बता दिया आपको ये करना है, तो वो लोग मानने चाहिए, ऐसा लीडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है चेंज करना चाहिए, तो नहीं लग रहा है उनके हम सजेशन ले सकते हैं बट उनकी बात नहीं मान सकते। लीडर है तो लीडर का तो सुनना ही पड़ेगा आप लोगों को। लीडर इमेजिनेटिव स्ट्रैटेजी, नई नई स्ट्रैटेजी लाएगा, आपको उसके साथ कवर मतलब करना पड़ेगा, जो भी दिया है हैंडल करना पड़ेगा। एक बार रीड कर लेते हैं। Strategic leadership is a type of leadership in which the leader persuades followers to support a broad vision for the success of the business. लीडर बार बार बोलेगा आपको कि ये फॉलोवर हमें विजन, ये हमारा ये गोल अचीव करना है। आपको सर बार बार बोलते हैं ना आपको और मेहनत करनी है, लीडर आपको बार बार मोटिवेट करेगा, तब जाके आप बार बार पढ़ाई के लिए 2 दिन आपने सीरियसली पढ़ा, तीसरे दिन में वापस यूट्यूब पे रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर वापस से बाहर घूमना वो चलेगा, फिर वापस से आपको डांटेंगे, आपको समझाएंगे, तब जाके आप वापस एक पेज पे आओगे। तो लीडर तो चाहिए जो आपको बार बार मोटिवेट करे, आपका क्या विजन है वो आपको बार बार बताए। Since it prioritizes the greatest sustainability initiative, strategic leadership is now significant to the majority of firms.
You may manage a company more successfully if you are aware of the different approaches to show strategic leadership. आप कंपनी को एकदम सक्सेसफुली कब हैंडल कर पाओगे? जब आपको पता है कि लीडर को क्या करना। अगर लीडर को पता चल गया ना उसे कैसे मैनेज करना है तो हो गया, 50% काम हो गया, बाकी सब आपका काम है, आपके हाथ में। एंड इन दिस पीस we examine example of strategic leadership and pinpoint the competencies that are pertinent to this type of leadership. And it takes strategic leadership to identify your organization strength. लीडर को पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। जैसे अभी आपकी वीकनेस है गरबा, तो सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि सुबह पढ़ो, सुबह से कंटिन्यूटी में पढ़ो। नहीं, एक गरबा एक दिन छोड़ के, हाँ, तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। उस दिन भी पढ़ना ही है भाई सुबह उठ के पढ़ो। अरे रात को गरबा किया, सुबह सो के लेट उठे तो उसके बाद पढ़ो, दिन पूरा टाइम है ना। कैसे भी पढ़ना होता है ना, कोई भी पढ़ लेगा, इतना बाहर किसी को बताना नहीं पड़ता है कि गरबा तब करो तब करो। छोटे बच्चे हो क्या चलो क्या दिमाग से आप हो चलो झगड़ा नहीं। लीडरशिप एंड इट्स फॉर्म्स। अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात की गई है। ये तीनों आपको लर्न करने हैं, ये तीनों टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड कैरिस्मेटिक बोलते, क्या बोलते ओके, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। ये तीन टाइप की लीडरशिप है। ट्रांजैक्शन, लेन देन, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके पास ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिससे आप सिर्फ टेक कर रहे हो, आप टाइम देते हो मैं लड़की की नहीं कंपनी की बात कर रही हूँ। हम भी वही समझ रहे हैं। आप अगर कंपनी में अपना पूरा टाइम देते हो तो कंपनी वाले आपको पैसा देंगे, और अगर आप रिस्पेक्ट भी देंगे, सब देंगे भाई। चलो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, मैं एग्जांपल ही नहीं देना चाहिए। ट्रांजैक्शनल लीडर, यहाँ पे लीडरशिप लीडर्स की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर मेक सर्टन दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोसीजर्स एंड रिजल्ट। देखो स्ट्रैटेजी बनाई, अगर वो सक्सेसफुल हुई, इसका मतलब आपको भी पता है कि आपको कुछ तो शेयर मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, क्योंकि आपने इतना मेहनत की है वो स्ट्रैटेजी पे। तो सबको, वो लीडर को पता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, एंड रिजल्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपको कुछ मिलेगा, आपने इतनी मेहनत की है। तो ऐसा होता है कि अगर आप 100% आपका दे रहे हो, स्ट्रैटेजी भी सक्सेसफुल हुई है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको कुछ मिले इन टर्म्स ऑफ मनी। They strike a balance between strategic management and leadership by gogging employee performance and inspiring them to do better. आप किससे इंस्पायर होंगे? जैसे आपको मैंने बोल दिया कि जो यार 1 लाख उसको मैं 2 लाख का चेक दूंगा, एग्जाम्पल। तो फिर आप में थोड़े इंस्पायर कि आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि आपको एट द एंड अगर आप हमें अच्छा रिजल्ट देते तो आपको कुछ मिलने वाला है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप में तो लीडर आपको इंस्पायर करते जा रहा है। चलो पैसे का मामला छोड़ दो, आप अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस सोचो, सबसे मेन। ये तो मैच ही नहीं कर सकता है। ये अगर हो गया तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? पास हो गए तो क्या मिलेगा? वो खुशी मिलेगी। ये चीज़, आपने पेरेंट्स को अच्छा रिजल्ट दिया तो वो जो खुशी आपको मिल रही है बस इनफ है, वो चाहिए। एंड फॉर गुड परफॉर्मेंस क्या बोल सकते हैं? आपको जो एम्प्लॉय लीडर है वो बोलेगा मैं आपको इतना पे एक्स्ट्रा कर दूंगा, मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करूंगा, आपका प्रमोशन करूंगा। प्रमोशन मतलब कि आप ये जो लेवल पे आप सीनियर पोजीशन पे आ जाओगे। ये सब जो है आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिल सकता है। बट आपने काम नहीं किया तो लीडर ऐसा भी बोल सकता है आपका पे कट होगा, आपका इतना % ऑफ ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे आप मोटिवेट ही होंगे ना। कम हो इससे अच्छा कि काम करें, मिलने वाला है। ये भी मोटिवेशन का फैक्टर है। तो ये होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जहाँ पे आपको इंस्पायर किया जाता है कि आपको ये मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, जाके आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाए और आप उतना 100% भी तो अगर रिजल्ट आ गया तो आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्म करना, कुछ चेंज की बात की गई है। रीड करना। Transformational leaders integrate leadership and strategy
and they use their vision to direct the employees' activities and behaviors. They affect both the organization and the people within it to change. ट्रांसफॉर्म करो मतलब चेंज करो। तो यहाँ पे लीडर क्या बोल रहे हो, चेंज हो जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या बोलता है उनके विजन से कि एम्प्लॉय को ये एक्टिविटी नहीं तू ये एक्टिविटी कर, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है कि लीडर को लग रहा है कि ये कर सकता है तो वो करना। एंड सच अ लीडरशिप टैक्टिक एंटेल्स परसुएडिंग पीपल टू चेंज। परसुएड करना मतलब आपको रिक्वेस्ट करो प्लीज आप एक बार ये चेंज ट्राई करो। ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल ही क्या ये इसमें इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, इनोवेशन लाना है। तो आप अपने हर बार कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते। अब मेरा ही एक एग्जांपल देती हूँ, मैं सिर्फ थियोरी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ ऐसा मुझे लगता था, पर जैसे ही मैंने जीएसटी स्टार्ट किया जो मेरे बस का ही नहीं है तो मुझे लगता था मेरे कंफर्ट जोन में है ही नहीं। सर ने मुझे बोला ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो इट्स ओके। ट्राई किया, मुझे भी मज़ा आ रहा है, मैं और बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग जा रहा है, तो वन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो ये कौन सी लीडरशिप हो गई, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। समझ में आ रहे दोनों पॉइंट, एक हो गया ट्रांजैक्शनल, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल। यहाँ पे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन अ गुड वे। वो बोल रही है अपने बाल कटवाओ ज़्यादा सुंदर लगते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट कैरिज्मेटिक लीडरशिप। दिस लीडरशिप वर्क देयर चार्म टू परसुएड अदर्स। कैरिज्मेटिक लीडर्स हैव द ड्राइव एंड पैशन टू गेट देयर वर्क। यहाँ पे इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म ये सब है। And while charismatic leaders share quite a few similarities, while transformational leader, their focus of their work is a change in the status quo and not a necessary change in the organization. यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं आना, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में चेंज लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सिमिलर ही जा रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशनल और कैरिज्मेटिक। इन लोग ने डिफरेंस बता दिया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। तीनों ध्यान में रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, केस लॉ कुछ आ सकता है 2 लाइन का कि ये कौन सी लीडरशिप हो जहाँ पे आपको परसुएड करा जा रहा है चेंज के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशनल। यहाँ पे गिव एंड टेक, इंस्पायर कर रहे हैं आपको प्रमोशन मिलेगा, ट्रांजैक्शनल। और यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चेंज की बात नहीं कर रहे तो कैरिज्मेटिक। तीनों क्लियर। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड 6 एसेंशियल स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स भी तो होने चाहिए। मैं लीडर हूँ बोल के आगे आके कुछ नहीं होता, उसमें ये 6 स्किल्स चाहिए। पहला एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब पहले से अज्यूम करना, सोचना कि ये होगा तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पहले से ही क्या कर देना, एंटीसिपेट कर देना। और क्या कॉम्पिटिटर कर सकता है वो एंटीसिपेट करो। एंटीसिपेट बहुत वाइड टर्म है, कैसे भी एंटीसिपेट करना ये लीडरशिप का फर्स्ट काम। नेक्स्ट चैलेंज। मल्टीपल वेज से सोचना पड़ेगा क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं और वो चैलेंज को कैसे आपको फेस करना है। थर्ड इंटरप्रेट, ये रीड करो। Exhibit curiosity and openness when testing several working hypotheses and involve other before coming to any conclusions. अभी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेस्ट करते हैं नई नई चीजें, तो हर एक चीज समझना ये लीडरशिप स्किल है। छोड़ना होता रहेगा क्यों, तो जो भी आप टेस्ट करो क्यों नहीं हुआ, क्या लैग कर रहा था, क्यों क्या हुआ, क्या अच्छा था, ये सब चीज होनी चाहिए। डिसाइड करना, वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ विद शॉर्ट टर्म प्रेशर फॉर रिजल्ट। क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, ये सब डिसाइड करना। अलाइन करना, रीड। Examine stakeholder incentives and tolerance for the change and identify conflicting interests. एग्जामाइन करना कि स्टेक होल्डर का इंसेंटिव और टॉलरेंस फॉर चेंज, स्टेक होल्डर का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, उन्हें चेंज वो कैसे टॉलरेट करेंगे। फिर लास्टली लर्न। सबसे पहला तो देखो सक्सेस फेलियर चलता रहता है, उससे आपने क्या सीखा वो लीडर ने, वो मैटर करेगा। ये 6 स्किल्स अगर आप में है तो आप भी एक अच्छे लीडर हो। क्या आप में ये 6 स्किल्स है? Yes. कौन सा स्किल नहीं है जिसने नहीं बोला? ऑलमोस्ट सब में ये स्किल्स होते हैं, वो कैसे यूटिलाइज करना वो नहीं आता है। एंटीसिपेट तो आप लोग भी कर सकते हो कि पास होने वाले हो। चैलेंज तो आपके लिए भी है, पास होना है। इंटरप्रीट करना जो आप पढ़ रहे हो, डिसाइड करना कैसे पढ़ना है, अलाइन करना क्या पहले पढ़ना है, प्रायोरिटी देना है, लास्टली लर्न जो आप करते जा रहे हो। अगेन मैंने बोला ये एसएम आपके लिए बना है जो आपको रोज नए एक ज्ञान दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल्स, चारों स्किल्स की बात की गई है। ये सब स्किल्स आप में होने चाहिए। क्या मैं इन डिटेल जाऊँ, आप एक बार रीड कर लो।
एनालिटिकल स्किल मतलब एनालाइज करना आनी चाहिए आपको सिचुएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। इफ़ यू वांट कि हम थोड़ा इन डिटेल रीड करें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवन एक बार देख तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या स्किल्स आप में चाहिए, वो यहाँ पे नहीं होंगे, 4 स्किल्स हैं। आगे बढ़ू। ई बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे डिजिटल हमारी बात चल रही है, जहाँ पे जो AI जो अभी इतना ट्रेंडिंग है, गणपति पापा के साथ हग वाला वीडियो, क्या 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 अभी तो कितना कुछ आ गया है। अभी क्या चल रहा है, वो अपनी 90s वाली फोटो डालना, वही चल रहा है ना अभी। ये सब ट्रेंड किसके थ्रू पॉसिबल है, AI। अब ई बिजनेस स्ट्रेटेजी, अब ये बिजनेस में कैसे यूजफुल है देखते हैं, रीड करना। An e-business strategy is a long-term plan for implementing the appropriate digital technology to enable a firm to manage all of its partners both internally through the intranet and outside through customers, suppliers and other partners. ई बिजनेस स्ट्रेटेजी ये क्या है, एक अप्रोप्रिएट डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जहाँ पे बिजनेस क्या मैनेज कर रहा है, इंट्रानेट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है एक्स्ट्रानेट मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ई बिजनेस प्लान एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप फंक्शन कर रहे हो बट कंप्यूटराइज्ड मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये टैक्टिक इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू ऑनलाइन बिजनेस। ये सिर्फ उनके लिए क्या जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, नहीं। अब तो नॉर्मली भी आप देखो, हर एक जन नॉर्मल पेमेंट सुन लो, अभी आप कर रहे हो ना, पेटीएम यूज करते हो, जीपे यूज करते हो, तो ये सब अब सब बिजनेस के लिए एकदम कॉमन हो चुका है। क्रिएटिंग अ ट्विटर अकाउंट, इन लोगों ने एग्जांपल दिया है, ट्विटर अकाउंट भी आपने ओपन किया, बिजनेस ब्लॉग भी ओपन किया है। ट्विटर पे तो आप क्या डालते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन, फॉलोअर के साथ एंगेज होने के लिए। बिजनेस ब्लॉग में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। ब्लॉग एक होता है ब्लॉग, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वो उसने क्या क्या किया पूरा बताती है ब्लॉग में। तो बिजनेस ब्लॉग में क्या बताएंगे, रिटर्न होता है। ये सिर्फ ब्लॉग मतलब इट इज रिटर्न, लिखा हुआ। ब्लॉग वीडियो वाला होता है, डिफरेंस पता चला। ई बिजनेस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, the e-business strategic framework addresses 3 broad set of questions. Where do we want to compete, what type of value do we need, want to create, and how should we set up. ये 3 क्वेश्चन आपके लिए भी, कहाँ आपको compete करना है, मतलब सिर्फ पास होना है, क्या वैल्यू क्रिएट करनी है आपको, एयर लाना है, हाउ शुड वी सेटअप, घर बैठ के 3 घंटा रील चला के 5 घंटा पढ़ के ऐसा करना है। ये सब चीज़ें अगेन आपके लिए बना है। क्या बोला है, ई बिजनेस में भी ये तीनों क्वेश्चन के अगर आपके पास जवाब हो जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपने कहाँ compete करना है भी पता चल गया, क्या वैल्यू क्रिएट करनी है एंड कहाँ सेटअप करना है, क्या करना है, सब पता चल गया, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए स्ट्रैटेजी फ्रेम करना। और ये जो तीनों इंटरलिंक्ड है, वेयर डू वी वांट टू compete, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डू वी वांट टू क्रिएट एंड हाउ शुड वी सेटअप, ये जो तीनों क्वेश्चन है, एक का अगर जवाब मिल गया तो इसका मतलब क्या इनफ है, तीनों के जवाब मिलने चाहिए। तो क्या लिखा है, द अबव 3 एरियाज आर इंटरलिंक्ड एंड कैन नॉट आंसर वन क्वेश्चन विदाउट कंसिडरिंग द अदर 2। तीनों का क्वेश्चन ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड अगर ये तीनों का मिल जाता है तो इट मीन्स आपकी स्ट्रेटेजी बन चुकी है और आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट रीड करना। The first broad section in the e-business strategy framework deals with the firm's external environment. The key question here is where do we want to compete? ओके, कहाँ compete करना है, तो पहला हेड पॉइंट देखो, मैक्रो एनवायरमेंट, ऐसी एनवायरमेंट जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल स्पेयर सब है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कैसा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, क्या कंपटीशन है, क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, कौन से कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट है वो देखो। मार्केट, कौन से मार्केट लेवल पे आपको जाना है, जिसका परचेजिंग बिहेवियर देखना है, कौन सी एज वाला, किड्स वाला आपको बेचना है, बीच वाला एडल्ट वालों का, या कैसे इनकम लेवल वाले क्या प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, वो डिपेंड करेगा। तो कहाँ compete करना है, वेयर डू वी वांट टू compete के लिए ये तीनों आपको ध्यान में रखने, मैक्रो एनवायरमेंट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या मार्केट। ओके, सेकंड में क्या बोला है, वैल्यू जनरेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। We address 2 relevant topics in order to respond to this query.
फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्शंस फॉर वैल्यू क्रिएशन। अगर आपको वैल्यू क्रिएट करनी, वैल्यू क्रिएट मतलब क्या बनाना, मार्केट में पोजीशन बनाना, वैल्यू क्रिएट करना। एक आपने अपना बिजनेस खोल दिया और आपको कोई देख के भी नहीं जा रहा है तो आपने क्या ही वैल्यू क्रिएट की। वहां पे आपको लगना चाहिए, यहाँ पे जरूर नहीं सिर्फ मार्केटिंग हो, कोई अलग फैक्टर से अगर आपको वैल्यू क्रिएट करनी हो आपकी मर्जी। क्या पता आपने बाहर बोर्ड लगा दिया ऑल थिंग्स या ऑल आइटम्स अंडर 50, कोई भी आपका कुछ नहीं तो एक बार देख के तो आते हैं, एक बार अंदर गए, क्या पता 2 चीज पसंद आ गई, वो उसने किसी और को 2 को बोला, तो ऐसे करके वैल्यू क्रिएशन। तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन ई बिजनेस वी फर्स्ट नीड टू, लास्ट हेड पॉइंट जो बोल्ड है, वी फर्स्ट नीड we first need to examine the economic value that a corporation generates in order to determine its potential to gain a competitive edge. Understanding what drives consumer benefits and what derives expenses is necessary for this. क्योंकि वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप खुद की वैल्यू क्रिएट करोगे तो पहले देखना पड़ेगा कस्टमर को चलेगा क्या, प्राइस ये चलेगी, कस्टमर ये प्रीफर करेगा क्या, तो ही तो वैल्यू क्रिएट होगी। आपने अपना पूरा सेटअप कर दिया, कस्टमर को हाई प्राइस लग रही आएगा ही नहीं। स्ट्रैटेजी ऑप्शंस फॉर वैल्यू क्रिएशन। A company has a variety of strategy options when choosing how to add value for its client. These two possibilities, cost leadership and distinction, are two याद most आया common ये दो स्ट्रैटेजी, choices. कॉस्ट लीडरशिप, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन, ये दो स्ट्रैटेजी। एंड थर्डली द थर्ड सेक्शन है हाउ शुड वी सेटअप। उसके लिए भी 3 पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, वर्टिकल बाउंड्री या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स रीड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज। What scale and scope should our organization have is the first question we must address before talking about the horizontal limits. पहले तो देखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। नोइंग द स्केल एंड स्कोप, एक बार पता चल गया कि अपनी कितनी बड़ी कंपनी या कौन से मार्केट में चलने वाली है तो आप एक बार स्कोप डिसाइड करो। हाउ स्विफ्टली शुड वी एम टू ग्रो इज द सेकंड क्वेश्चन। वो तो बाद में, ग्रो कैसे करना है बाद में, पहले तो लिमिट क्या है, स्कोप क्या है वो देखो, वो पता चल जाता है, फिर कैसे ग्रो करना है। फिर वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेट बूम ईयर्स और, हाँ अभी क्या है इंटरनेट बूम, मतलब इंटरनेट तो अभी कितना ट्रेंड में है। अभी आप कितने सारे देखोगे जो अभी नई शॉप भी ओपन करते हैं, साड़ी हो गया, कुछ हो गया, वो अपना रोज वीडियो बनाते हैं, आज ये हमारे शॉप पे साड़ी आई है, क्योंकि लोग अब आलसी हो गए, जगह जगह जाना प्रीफर नहीं करते। ऑनलाइन दिखे, अच्छा यहाँ पे इतने की साड़ी दिख रही, एक बार जाके आते, ऐसे करके जाने लोग रेडी। तो इसीलिए इंटरनेट के थ्रू वो लोग अपना बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वर्टिकल बाउंड्रीज। A lengthy discussion on how integrated a company should be in the internet era was sparked by the concept of deconstructing the value chain and unbundling the enterprise. During the height of internet boom, it was widely believed that business should concentrate on their core competences and contract out all other value creating tasks to other parties. अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्टिकल में बिजनेस किस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी। हॉरिजॉन्टल में ये तो पता लग गया है क्या स्कोप है, कैसे ग्रोथ करना है, वो सब अपने हॉरिजॉन्टल में डिस्कस कर लिया। वर्टिकल में कोर कॉम्पिटेंसी, एक्चुअल में आपके बिजनेस कहाँ से ग्रो होगा, पॉइंट क्या है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है वो देख के। एंड थर्ड, हाउ शुड वी इंटरनलाइज आवर फर्म, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, विद इन द फर्म। अगर अपना फर्म है उसमें अगर वहाँ के लोग को कैसे मैं आपको मोटिवेट करूँ कि आप लोग उतना मुझे 100% रिजल्ट दो, क्योंकि सिर्फ मैनेजर से ही काम नहीं चलता है, जो एक्चुअल में स्टाफ है जो मेन काम करते हैं उन्हें अगर मैंने मोटिवेट करके बोल दिया ये काम अच्छे से करके दो तो अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, वर्टिकल बाउंड्रीज एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका फेवरेट टॉपिक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ये तो अभी किसी ने सुना नहीं होगा, एकदम नया नया कंसेप्ट आया है, सबने सुन लिया, सबने, जो छोटा बच्चा भी अब AI ऐसे करके भागेगा। फिर वो आता है ना ची ची ची, वो बिल्ली वाले भी हो म्याओ म्याओ म्याओ, वो चल रहा है ना अभी। मेरे अगर आते तो मैं तो पूरा ही वीडियो देखती हूँ, वो गाना सुन रही है, मतलब फोन में बात कर रही है, अपना कुछ खाना बना रही है, उसका बेटा बिल्ली उसमें खाना पक जाता है। नहीं देखा आप लोग ने? मेरी फील्ड में ये सब नहीं आता। मेरे में आता है। मेरी बड़ी चलता है। क्या? बिल्ली वाला। किसी को पता नहीं है?
पता तो है पता है ना वो? आप ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए। आता है वो ठीक है। अच्छी बात भी है। मेरी भी फीलिंग आता है इसमें। रीड कम देखनी चाहिए। हाँ ध्यान रखूंगी मैं आपके सामने ना बोलूँ कि मैं रील देख। 5 घंटे रील्स देखते हो, 3 घंटे पढ़ाई। किसने बोला? आप मैं फ्री ही कब होती हूँ बाद में बताऊँ। लेक्चर जैस को डीएम। AI, artificial intelligence or machine intelligence, is the field developing computer and robots capable of parsing data contextually to provide requested information, supply analysis or trigger event based on finding. क्या AI सामने से आपको वीडियो बना के देगा? रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक मेंशन किया है, आप उसे पूरी डिटेल्स दे रहे हो, मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, तब जाके वो AI प्रॉपर फॉर्म कर सकता है। थ्रू टेक्निक्स लाइक मशीन लर्निंग एंड न्यूट्रल नेटवर्क, कंपनीज ग्लोबली आर इन्वेस्टिंग, और कंपनियां इन्वेस्ट भी कर रही है इस पे, क्योंकि अब कंपनी को पता है AI का ज़माना है। अब सब मशीन वर्क ये सब नहीं, कोई लोग अभी अलग से अपना पूरा ये बनाने नहीं बैठता है पैम्पलेट, अगर AI पे लिख दिया मुझे इतना ये बना के, तो ये करके, तो वो करके, तो वो आराम से बहुत अच्छे से बना के देगा। तो लोग क्या सोच रहे हैं, लेट्स इन्वेस्ट इन मशीन, ना कि देखो मशीन पे एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई चलेगा, मैं 10 लोगों को बार बार अलग अलग पे करूँ, आप मुझे ऐसा बना के दो, तो इट्स बेटर कि वो कर दे। AI is the term used to describe a machine's ability to stimulate human intelligence. एक्चुअल में वो इंटेलिजेंस जो मशीन कर रही है वो ह्यूमन भी तो कर सकता है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो हमें इंस्टेंट करके दे सकता है। एक्शंस लाइक लर्निंग, लॉजिक, रीजनिंग, परसेप्शन, क्रिएटिविटी जो ह्यूमंस में पाए जाते थे, अब वो टेक्नोलॉजी में पाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ ये ह्यूमंस में पॉसिबल था, अब आप ही देखो, एक वीडियो एडिट करके देना, कोई सवाल का जवाब देना, ये हर एक चीज़ AI कर रही है। तो ह्यूमन की जो स्किल्स है अब पूरे टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। और यहाँ पे इन लोग ने एग्जांपल दिया है चैट बोर्ड्स, वो जो लाइव चैट होता है वो सब की बात कर रहे हैं। फिर AI एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव एक्सप्लोर द ग्रोइंग यूज ऑफ AI इन द बिजनेस लैंडस्केप। ओके, अब ये पैराग्राफ में यही बोला है कि अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोग मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग को अच्छा रिटर्न मिल सके, और AI आपका काम इजीली करके भी दे सकता है। ओके, 9 एरियाज फॉर डेवलपिंग AI बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये आपको 9 के 9 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, रीड करना। Creating an AI strategy for the sake of it won't produce great results. To get the most out of AI, it must be tied to your business strategy and your big picture strategic goals. सिर्फ AI आप यूज करते हो फॉर द सेक ऑफ इट, उतना ही नहीं, आपको AI में क्या एक्चुअल में आप AI क्यों यूज कर रहे हो, क्या आपको एक्चुअल में चाहिए, आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए, एंड इट मस्ट बी टाइड योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। मेन तो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी वो AI जो कर रहा है उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई योर फर्स्ट स्टेप इन एनी AI स्ट्रैटेजी, पहला तो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी देखो। AI को यूज करने से पहले क्या करो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ या देखो क्या वो AI कर सकता है, और आगे उसको एनालाइज। इन दिस स्टेप आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, क्या पूछो, पहले तो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी राइट है या नहीं, या ये स्ट्रैटेजी अभी भी थोड़ा लैग कर रही है, अभी मॉडर्न नहीं है, या अभी उसका इतना रिजल्ट नहीं मिल सकता है। हैव अ बिजनेस प्रायोरिटीज चेंज, ये क्वेश्चन के जवाब मिल जाता है, आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाती है, फिर AI को यूज करो। रीड करना नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक AI प्रायोरिटीज। Now that you're absolutely clear on where your business is headed, you can begin to identify how AI can help you तो get there. ओके, क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी में आप AI यूज कर रहे हो फर्स्ट पॉइंट में? नहीं, उसमें क्या बोला है, AI यूज करने से पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसा लिखा। तो अभी तक आपने AI यूज नहीं किया ये प्रोसेस में। फर्स्ट में आपने क्या देख लिया है, सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी बना ली। सेकेंड है, बोल रहे अब आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी बना दी ना, यू कैन बिगिन टू आइडेंटिफाई हाउ AI कैन हेल्प यू गेट देयर। तो इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हो क्या बिजनेस प्रायोरिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो ये सब AI आपको बता सकता है। एग्जाम्पल ऑफ AI प्रायोरिटीज, डेवलपिंग स्मार्टर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कितने बार आपने समझो कोई प्रोडक्ट बनाया है और आप AI को अगर पूछते हो क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ ला सकते हैं, तो वो भी AI आपको बताएगा, इतना कुछ वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सब पॉइंट्स। तो फर्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजिक AI प्रायोरिटीज, थर्ड शॉर्ट टर्म AI एडॉप्शन प्रायोरिटीज। अब पहले तो इसका क्वेश्चन देखते हैं,
आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस इन क्विक रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव वे? ऐसा कोई है जो मैं थोड़ा चीप वे में कर सकती हूँ, इतना एक्सपेंसिव ना लगे? क्या स्मॉलर स्टेप में कर सकती हूँ? शॉर्ट टर्म, मतलब थोड़े टाइम के लिए मेरे को अगर एक बार ट्रायल करना है, एआई ने जो मुझे बताया उसके हिसाब से करूँ कि मुझे देखो कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म करना है, कोई ओवरनाइट टास्क नहीं है। एआई ने बोल दिया वैसा कर दिया, टाइम तो लगता है। इसीलिए अपन एआई को पूछ सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में मैं कर सकता हूँ, वो भी आपको एआई बताएगा। साथ में लर्न करो। फर्स्ट क्या था? बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी एआई प्रायोरिटीज, थर्ड एआई एडॉप्शन प्रायोरिटीज, नेक्स्ट डेटा स्ट्रैटेजी। वापस वही पॉइंट, एआई को क्या चाहिए आपसे? डेटा। जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे उतनी ज़्यादा एआई आपको हेल्प करेगा। जैसे सीआईडी अगर आपके घर आती है, आप किसी के घर आती है, ठीक है, सीआईडी किसी के घर आती है और वो बोलेंगे क्या हुआ, तो उन्हें क्या चाहिए? डेटा, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या हुआ, कब हुआ, हर एक चीज़ पूछती है आपसे। स्केच बनाने भी बोलती है, इतना कुछ। अगर आपको आया स्केच बनाने, आप बना पाओगे? उसकी नाक कैसी थी, उसके बाल, चल बाल बता सकते, टकला था या बड़े थे। हाँ हाँ, अब हाँ हमें नहीं बनाना होता है, पर डिस्क्राइब करना है, उस पर ध्यान कौन देता? नाक कैसी थी या कुछ हुआ है तो 1 सेकंड में कैसे बता सकते हैं? मैं तो अभी बिना देखे सिर्फ जश के बाल कर लिए हैं, वो वीरवा के सीधे हैं, बता सकती हूँ। परम के चश्मा है, परम सुमित के, मतलब ऐसे बता सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा थैंक यू। तो डेटा स्ट्रेटेजी एआई एग्जांपल देती हूँ ना, फंस जाती हूँ। डेटा स्ट्रेटेजी में आप क्या दोगे एआई को? डेटा। क्या इनफ डेटा है, क्या एआई को और डेटा देना जरूरी है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, एथिकल एंड लीगल इश्यूज। लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब हाँ, सिर्फ एआई अच्छा है यही नहीं बोलना है। द आइडिया ऑफ सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स फ्रीक्स आउट पीपल। इट्स देयरफॉर क्रूशियल दैट यू अप्लाई एआई इन एन एथिकल वे। एआई गलत पे भी तो यूज कर सकता है, चोरी करने। तुम क्यों सर्च करते हो ऐसा? चोरी करने के तरीके, ये सब। क्या आइडिया सही नहीं देता है, नहीं देता है? उससे अच्छा मैं मेरा फोन संभाल के रखना। बिहार से हाँ बिहार से ठीक है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज, एआई के थ्रू प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, ये सब इशू आ सकते हैं। तो लीगली एआई का सिर्फ अच्छा नहीं, एथिकल एंड लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इश्यूज, हैकिंग, ये सब चीजें। स्किल्स एंड कैपेसिटी, जो कंपनी फेसबुक या गूगल पे नहीं है उनके लिए एआई यूज करना तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। क्या सबके लिए एआई आपको आता है यूज करना? अगर सेम आप पेरेंट्स को बोले, क्या आपके पेरेंट्स को आएगा? नहीं। आपके क्या, मेरे भी नहीं तो बोलेंगे सिंह। तो एआई जो है, जो लोग आप ही मेंटेलिटी जो लोग हैं ना, वो लोग तो बोलेंगे एआई यूज ही नहीं करना चाहिए, एआई में हैक होता है, ये होता है, फ्रॉड होता है, वो लोग का तो यही बोलेंगे। एआई के क्या यूज है? तो ये चीज के साथ साथ ऐसा बोला है, जो स्किल्स है वो स्किल्स यूज करना भी आना चाहिए। एआई में लिख दिया मुझे फोटो बना के दो, वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर डेटा देके मेंशन करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। अब जो लोग, जैसे वही था जो फेसबुक गूगल पे नहीं है, वो किसी और को हायर कर सकते हैं। अब पर सुना, अब कितना ट्रेंड में चला है डिजिटल मार्केटिंग, एआई एनालिटिक्स, ऐसा कुछ तो नया टर्म आया है। नई नई चीज़ें आ रही है कि वो लोगों को लोग अपॉइंट कर रहे हैं कि हमें नहीं आता है आप करो, और वो लोग इजीली अर्न कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अब एआई ने स्ट्रैटेजी दे दी, इम्प्लीमेंट तो एआई करने नहीं आएगा, आपको ही करनी है। एआई ने स्ट्रैटेजी दे सकता है, काम ह्यूमंस का ह्यूमन ही करेंगे। एआई का प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करना है, आगे क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड चेंज मैनेजमेंट इशू, because people are so worried of AI, particularly what it might mean for their jobs. Change management is really important part of any AI project.
कौन सा एम्प्लॉय एआई का प्रोजेक्ट देखेगा, किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे चेंज लाना है, ये सब भी आप एआई के थ्रू कर सकते हो। एंड इन कंक्लूजन एआई में इतनी पोटेंशियल है कि आपके बिजनेस को चेंज कर सकता है अगर आपने सही डेटा दिया हो। आपने एआई को बताया मुझे ऐसा करना और ये डेटा है, तो ही एआई सही बताएगा। आपने सिचुएशन ही गलत बता दी, फिर आप एआई को बोलेंगे साला ऐसा ही है, फिर वो पता है गूगल मैप पे आता है, बड़ा सा रास्ता दिखाता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? मतलब मैप में ऐसा कि छोटा रास्ता की जगह कभी बड़ा रास्ता भी दिखा देता है। तो 9 एरियाज कौन कौन से थे एक बार बोलते हैं सब साथ में। business strategy, strategic AI priorities, short term बस समझ में आ गया, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यही रोकते हैं। आई होप ये जो इतना इजी पॉइंट है आपको इजी समझ के आप छोड़ ना दो, क्योंकि इसमें इजी करके भी बहुत सारे हेड पॉइंट्स वाले आंसर आ चुके हैं, कितने सारे टर्म्स आ चुके हैं, एनालिटिक्स स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्या इश्यूज, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो ये सब चीज़ आपको लर्न करनी है। और अगर आप साथ में मेरे साथ रोज करते जाओगे ये 7-7, 8-8 पेज, 10-10 पेज, तब जाके आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे साथ ही। थैंक यू सो मच।